नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के ध्यान वीडियो में। आज हम आनापानसति ध्यान, विचार सति ध्यान और शून्य सति ध्यान करेंगे। दोस्तों, आनापानसति ध्यान के ऊपर की एक पायदान है विचार सति ध्यान और उसके ऊपर का एक और पायदान है जिसे हम कहते हैं शून्य सति ध्यान। शून्य सति ही असली गंतव्य है इस ध्यान का। कहते तो हम इन तीनों को एक ही वर्ड में है आनापानसति ध्यान में, परंतु जो प्रचलित ध्यान है वो सिर्फ श्वास के आवागमन पे और विचार के आवागमन पे ही खत्म हो जाता है। हम उससे आगे जा ही नहीं पाते, क्योंकि आनापान सति ध्यान में आनापान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सति इंपॉर्टेंट है। सति मीन्स रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस किस चीज का? श्वास का रिमेम्बरेंस नहीं। श्वास एक आलंबन है, शरीर से बंधी हुई एक चीज है, एक गतिविधि है, एक प्रक्रिया है। और फिर विचार सती अर्थात विचारों के आने जाने को देखना नहीं, क्योंकि विचार मन से संबंधित है और मन भी परिवर्तनशील है, मन भी असत है, वो सदा रहने वाला नहीं है। एकमात्र चीज है शून्य, जो हमेशा सत्य है, सतत है, और वो आत्मा के गुणों में से एक गुण है, शून्यता। तो उस शून्य के प्रति जागना ही आनापानसति ध्यान का गंतव्य है। वही सती को सिद्ध करना है। उसका पहला आलंबन श्वास है, आनापान है, दूसरा आलंबन विचार है। अब इनमें हम शून्यता कैसे ढूंढें? क्योंकि श्वासों का आना जाना एक गति है, विचारों का आना जाना एक गति है। शून्यता गति नहीं है, शून्यता स्थिरता है, शून्यता सततता है, नित्यता है। वो अपरिवर्तनशील है, नित्य नूतन है परंतु अपरिवर्तनशील है, इनफाइनाइट है। श्वास हमारे लिमिटेड है, मन हमारा लिमिटेड है, विचार हमारे लिमिटेड है, भाव हमारे लिमिटेड है। तो दोस्तों, इसे आप कह सकते हैं कि गहराई में जाने वाला आनापानसति या फिर एडवांस लेवल ऑफ आनापानसति ध्यान आप इसको कह सकते हैं। इसका अनुभव मैं आपको भी एक्सप्लेनेशन में नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक अनुभव की चीज है। मैं आपको ये तो समझा सकता हूँ कि आप श्वास को देखना, आना जाना देखना आनापानसति है, विचारों के आन जान को देखना विचार सती है, परंतु शून्य सती मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब मैं गाइड करूंगा, इंस्ट्रक्शंस दूंगा, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो उससे पहले मैं आज का ये ध्यान वीडियो परम गुरु ओशो को डेडिकेट करना चाहूंगा और समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया साहब को, जिनकी वजह से ये ज्ञान, ये ध्यान और ये अनुभव मेरे जीवन में उतरा। इनके साथ साथ बुद्ध परंपरा के, ध्यान परंपरा के जितने भी संत हैं, उन सभी को नमन करते हुए, गुरुओं को नमन करते हुए हम आज का ध्यान शुरू करेंगे। दोस्तों, ध्यान में बैठने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम ऐसे ही ध्यान यात्रा में आगे बढ़ते रहें, साथ चलते रहें। आप इस ध्यान को बार बार कर सकते हैं, आप इस ध्यान को कहीं भी कर सकते हैं। आपको शून्यता पकड़नी आनी चाहिए, ये इस ध्यान वीडियो का मकसद है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने अपना आसन बना लिया होगा। स्थिरता और सुख के साथ हम इस सुंदर निराकार ध्यान में, आनापान, विचार और शून्य सति ध्यान में हम आगे बढ़ेंगे, सतित्व की ओर बढ़ेंगे, रिमेम्बरेंस की ओर बढ़ेंगे। 2-3 लंबे गहरे श्वास लेकर अपने आप को शांत कर लें, स्थिर कर लें। सुखपूर्वक अपने शरीर को विश्राम में छोड़ दें। शरीर हल्का, मन हल्का। अब श्वासों पर नियंत्रण छोड़ दें। सहज और प्राकृतिक श्वास। With every outgoing breath, relax your body. हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ अपने शरीर को ध्यान अवस्था में ले जाने के लिए तैयार करते रहें, विश्राम में ले जाते रहें।
आपका शरीर सिर से पांव तक शांत हो गया है, विश्राम में जा गया है। विश्राम पूर्ण हो गया है। आपकी श्वास सहज प्राकृतिक हो गई है, शांत हो गई है। मन ही मन अपने गुरु का स्मरण करेंगे। गुरु को नमन करेंगे। इस ध्यान में मार्गदर्शन के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। अब इस ध्यान का पहला चरण आनापान सति, सति अर्थात स्मरण, रिमेम्बरेंस। आनापान अर्थात आती और जाती, टू एंड फ्रो, इन एंड आउट। श्वास को देखें। अपनी श्वास का स्मरण ही आनापान सति ध्यान है, या कहें कि पहला चरण है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अपना ध्यान विचारों पर ना लेकर जाएं, केवल श्वास पर रखें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। शरीर शांत स्थिर, श्वास शांत। Watch the flow of breath, movement of breath. मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको इस चरण का आभास अनुभव पहले भी है, इसलिए हम दूसरे चरण पर चलते हैं। विचार सति। विचार जिस तरह श्वास आ जा रहे हैं, उसी तरह विचार भी आ जा रहे हैं। उन विचारों को देखें। उन विचारों के साथ उलझना नहीं है। Neither accepting them nor rejecting them. Neither judging them nor analyzing them. Neither involving in them nor neglecting them. Just watch. विचार सति। मैं क्यों इस ध्यान को अधूरा कह रहा हूँ? क्योंकि अभी तक हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो साक्षित्व है,
या कहें हमारी जो रिमेम्बरेंस है, अटेंशन है, वो गति पर है। चाहे वो श्वास गति कर रहा हो, चाहे वह विचार गति कर रहा हो, हमारी पूरी ऊर्जा गति पर लगी हुई है। हमारी सती, हमारा रिमेम्बरेंस, स्मरण गति के ऊपर है। बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे। श्वास का आना और जाना एक गति है, जन्म और मृत्यु एक गति है, विचार का आना और जाना गति है। इसलिए उस अगति में जाने के लिए पहले गति को समझना आवश्यक है, गति का अनुभव करना आवश्यक है, परंतु उस गति पर ही रुक जाना ध्यान की सिद्धि नहीं है। ध्यान है परम स्थिरता, परम विश्राम। अभी हमारा ध्यान नश्वरता पर है। श्वास नश्वर है, मन नश्वर है। ध्यान है अनश्वर पर स्थापित हो जाना, स्थिर हो जाना, अपनी प्रज्ञा को उस अनश्वर तत्व पर समर्पित कर देना, जागृत कर देना, स्मरण से भर देना। जब तक हमारा ध्यान श्वास और विचार पर रहेगा, तब तक हम शरीर और मन से बंधे हुए हैं। चाहे हम हटकर उस प्रतिक्रिया को देख रहे हैं, परंतु हम तब भी बंधे हुए हैं। हम उसके पार नहीं जा पा रहे, अर्थात हम आत्मा तक, आत्म अनुभव तक नहीं उतर पा रहे। मैं यह मान रहा हूं कि आपको श्वास की गति का साक्षी पहले से अनुभव है। विचारों के प्रति आप साक्षी हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं। अब हम ध्यान के तीसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं, शून्य सती। शून्यता का स्मरण किस तरह अनुभव करें, उस स्मरण को किस तरह साधें। हमारे जीवन में सब कुछ गति के अधीन है। समय और सीमा अर्थात टाइम एंड स्पेस में बंधा हुआ है। हमारे जितने भी अनुभव हैं वो सब टाइम और स्पेस के साथ बंधे हुए हैं, जिसमें शून्यता का अनुभव करना ना हमने किया है, ना वह स्वतः ही उजागर है। हमने अपने जन्म जन्मांतर की कंडीशनिंग से, लर्निंग से उस शून्यता को इतना ढक दिया है कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज हम उस शून्यता पर गौर करेंगे, कैसे वह प्रत्यक्ष होते हुए भी छुपा हुआ है, या कहें कि वह चारों तरफ होते हुए भी हमारे अंधेपन के कारण हम उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसको यदि मैं
और कॉन्फिडेंस से कहूँ तो उस परमात्मा को हम अपने अंधेपन के कारण नहीं देख पा रहे हैं। हमने जो भी सीखा है, हमने जो भी आवरण ओढ़े हैं मन के ऊपर, अपनी दृष्टि के ऊपर, अपनी प्रज्ञा के ऊपर, उसके कारण हम उस प्रत्यक्ष परमात्मा अनुभव को, आत्म अनुभव को नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी हम उस शून्यता का अनुभव करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः गुरु का स्मरण करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे, हे गुरुवर, कृपया इस अनुभव को उतर जाने दें भीतर। शून्यता का अनुभव करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस प्रकार हम रात्रि में आकाश को देखें तो हमें क्या दिखता है, या हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन किस पर जाता है। सोचें जरा, याद करें जब आपने आखिरी बार रात्रि का आसमान देखा हो तो आपका ध्यान किस पर गया, क्या क्या देखा। आप कहेंगे कि मैंने चांद को देखा, मैंने चांदनी को देखा, मैंने बादलों को देखा, मैंने तारों को देखा। कुछ कुछ वैज्ञानिक लोग, क्यूरियस लोग, जिज्ञासु लोग कहेंगे कि मैंने प्लैनेट्स को देखा, मैंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लाइट्स को देखा, सैटेलाइट को देखा, इत्यादि इत्यादि। मैंने कॉन्स्टलेशंस देखे, नक्षत्र देखे। परंतु कोई कोई ही कहेगा कि मैंने उन तारों के पीछे एक गहरा आकाश देखा जिसकी गहराई अनंत है। जो तारों से भी विशाल है, तारों के भी पीछे है, जिसमें तारे समाये हुए हैं। उस अनंत आकाश को देखा। उस आकाशीय छतरी को देखा जिसमें तारे, चंदा, बादल सब समाये हुए हैं। आनापान सती और विचार सती ऐसा ही है जैसे हम तारों को देखें निष्पक्ष होकर, चंद्रमा को देखें निष्पक्ष होकर। यह भी एक सुंदर चरण है, परंतु इसके आगे शून्य सती है। इनके पीछे उस आकाश को देखना, उस सोर्स को देखना। ये हमारा सौरमंडल, ये तारे सब उस आकाश के कारण ही हैं। यदि आकाश ना हो तो ये चांद, तारे, पृथ्वी, सूरज कहाँ होंगे, कहाँ से उत्पन्न होंगे, कहाँ विलय होंगे। असंभव है। उस निराकार से ही यह साकार निकला है। दूसरा उदाहरण, जब हम कक्षा में पढ़ रहे थे, हमें हमारे टीचर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पर लिखकर हमें ज्ञान दे रहे थे, समझा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। मैं कहूं कि आप उन क्षणों को स्मरण करें। तब आपने क्या देखा? आप कहेंगे कि उस ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के कॉर्नर पे डेट लिखा हुआ है,
एक कॉर्नर पे डे लिखा हुआ है, कौन सा दिन है। सेंटर में टॉपिक लिखा हुआ है, नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। लैंग्वेज ये है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, जो भी है, ये अक्षर हैं, इस तरह की बनावट है। पर कोई ही कहेगा कि मैंने उस ब्लैक बोर्ड को देखा, उन अक्षरों के पीछे जिस पर अक्षर लिखे जा रहे हैं, जिसके कारण उन अक्षरों का अस्तित्व है। मैंने उस ब्लैक बोर्ड को देखा, मैंने उस अक्षर के पीछे अनक्षर को देखा, शून्यता को देखा। अब हम इस समझ को आनापान और विचार में लागू करेंगे। दोस्तों, प्यार हो जाएं तीसरे चरण के लिए। पुनः अपनी श्वास को देखें, श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। मैं आपको 1-2 मिनट देता हूँ, जो भी आपने समझा उसे इसमें अप्लाई करें कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। थोड़ा अपनी प्रज्ञा को जागृत करें। प्रयत्न करना है, जिद नहीं करनी, अड़ना नहीं है, ईगो पर नहीं लेना है। प्रयत्न करें निष्पक्ष भाव से, मासूम भाव से, कि आनापान में, श्वास में मैं इस समझ को किस तरह अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस श्वास में मैं किस तरह उस शून्यता को पकड़ सकता हूँ। कोशिश करें, फिर मैं आपको गाइड करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अप्लाई कर पाए होंगे। जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए पहले हम श्वास के बीच के गैप को पकड़ेंगे। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, इसके मध्य एक गैप है। जब श्वास अंदर रुकी हुई है, चाहे वो कुछ ही मिली सेकेंड्स के लिए हो, नैनो सेकेंड्स के लिए हो, उस गैप को पकड़ें। सिमिलरली श्वास जा रही है और श्वास आ रही है। श्वास जाने के बाद और श्वास आने से पहले की गैप को पकड़ें। अर्थात एक श्वास में हम 2 गैप देख सकते हैं, उन गैप को पकड़ें। श्वास को तो देखें ही देखें, और जब श्वास ट्रांजिशन कर रही है, रुक रही है, मुड़ रही है, उस ठहराव के क्षण को भी देखें। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप श्वास को मैनिपुलेट करना शुरू करें। श्वास को सहज रहने दें। श्वास आती हुई श्वास को देखें, फिर रुकी हुई श्वास को देखें, फिर बाहर जाती हुई श्वास को देखें, फिर बाहर रुकी हुई श्वास को देखें, अर्थात खालीपन को देखें। क्यों ये गैप पकड़ रहे हैं हम? क्योंकि ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे श्वास की गति नहीं हो रही है। श्वास आना एक गति है, श्वास अंदर रुकना एक अगति है, स्थिरता है। श्वास बाहर जाना एक गति है और श्वास का बाहर रुकना एक स्थिरता है।
पहले हमारा ध्यान केवल अस्थिरता पर था, गति पर था। अब हमारा ध्यान गति के साथ साथ स्थिरता पर है। इसका अभ्यास करेंगे। यह शारीरिक शून्यता है। इस शारीरिक शून्यता को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। जो मित्र नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, वो थोड़ा सा अपने श्वास में इंटरफेयर करके उस समय को बढ़ाएं, अर्थात कुंभक लगाएं। श्वास लेकर अंतर कुंभक लगाएं कुछ देर के लिए, 2-3 सेकंड्स के लिए। और जब कुंभक लगा हो, श्वास रुकी हो, तब जाने कि शरीर पूरी तरह स्थिर हो गया है, शून्य हो गया है। उस शून्यता को अनुभव करें, फिर श्वास को छोड़ दें। श्वास छोड़कर फिर से 2-3 सेकंड रोकें, फिर उस शून्यता को, स्थिरता को महसूस करें, फिर श्वास ले लें। जब आप थोड़ा नॉर्मल हो जाएं, इजी हो जाएं इस अनुभव के साथ, तब आप श्वास पर नियंत्रण छोड़कर देखें। अपनी दृष्टि को स्थिरता पर लगाएं। बहुत सुंदर। मैं फील कर पा रहा हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, और वो समझ अनुभव में परिवर्तित हो रही है। मैं ये भी जानता हूँ, मेरे बार बार बोलने की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस आपको होगा, परंतु ये समझना आवश्यक है। मैं आपको बाद में समय दूंगा, हम अब तब अच्छे से शांत होकर प्रैक्टिस करेंगे। अभी समझें, एक बार अनुभव कर लें, फिर हम आगे चलें। 1-2 मिनट और। अब आप इसी समझ को विचारों में अप्लाई करें। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। अपनी प्रज्ञा का सहारा लेकर जानने का प्रयास करें कि हम विचारों में शून्यता किस तरह अनुभव कर सकते हैं। अपने आप पर भरोसा रखें। अहंकार को बीच में ना आने दें कि मैं तो पता करके ही रहूंगा। सरल भाव के साथ जिस प्रकार हम
आती और जाती श्वास के मध्य के गैप को पकड़ रहे थे, इसी तरह हम दो विचारों के मध्य के गैप को पकड़ने का या उसके बीच की स्थिरता को, शून्यता को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। यदि आप विचारों में लिप्त हो जाएंगे तो एक के बाद एक लगातार निरंतर विचारों की चेन बन जाएगी, तब आप उस गैप को मिस कर देंगे। परंतु यदि आप निष्पक्ष होकर केवल अपने मानसिक गतिविधि को देखेंगे, मन का काम है विचार करना, इसलिए उससे लड़े ना। आपका मन कह रहा है कि मैं आपको प्रज्ञावान बना रहा हूँ, विवेकपूर्ण बना रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि शट अप। आप अपने आप को मंद बुद्धि होने की अफर्मेशन ना दें, बस उस प्रक्रिया को करने दें उसे। आप निष्पक्ष हो जाएं। आप इंटरफेयर ना करें। आपने ही तो मन को ये ट्रेनिंग दी है, आपने ही तो मन की कंडीशनिंग की है, तो अब आप उस कंडीशनिंग के साथ लड़े ना और ना ही एंगेज हो। एक विचार आया, चला गया, अब शून्यता हो गई। फिर से ध्यान भटका, एक और विचार आया, चलो ठीक है, वापस ध्यान विचार पर ले आए और वो चला गया, फिर से शून्यता पर। फिर से एक विचार आया, उस विचार को देखिए। हो सकता है कि आप लिप्त हो जाएं, इट्स ओके। अपने आप को कोसे ना। जैसे ही होश वापस आ जाए, फिर शून्यता पर आ जाए, फिर उस गैप पर आ जाए। वो गैप बहुत ही छोटा होगा शुरुआत में, इट्स ओके। पहले ट्रैफिक जैम बहुत है हमारे दिमाग में, इसलिए ऐसा ना समझे कि गैप 10-12 सेकेंड लंबा होगा, नहीं हो सकता। मुश्किल से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फिर से मन अपने प्रवृत्ति में वापस जाएगा और एक विचार छोड़ देगा। उस विचार को निकल जाने दें और उस विचार के पीछे पीछे आ रही शून्यता को, ब्लैंकनेस को देखें। वह समय जब कोई भी विचार नहीं है। विचार सती का सही अर्थ यही है। क्यों हम विचारों को देख रहे हैं? हमें बताया गया था कि अपने श्वास और अपने विचार को देखें। क्या मिलेगा देख के? देखते ही देखते हम गति से स्थिरता में जाने लगेंगे। परंतु यदि हमें कोई बताए तभी हम इसमें गति कर पाते हैं। इसीलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। गुरु ही है जो बताता है कि गति को देखते देखते हमें स्थिरता में जाना है। पर हमें सिर्फ आधी बात ही पता है कि गति को देखें, श्वास को देखें, विचार को देखें। हमें गंतव्य नहीं पता कि हमें देख के मिलेगा क्या। जिस प्रकार हम दीवार को देखते देखते हमारे सामने दीवार धुंधली हो जाती है, आकार देखते देखते आकार धूमल हो जाता है, धुंधला हो जाता है, इसी प्रकार श्वास और विचार को देखते देखते गति धूमिल हो जाती है, सब स्थिर हो जाता है, हमारी दृष्टि स्थिरता पर आ जाती है। यही है विचार सती, आनापान सती, और इसका गंतव्य है शून्य सती, शून्यता पर आ जाना, शून्यता का स्मरण, सतत स्मरण। बहुत अच्छा मित्रों,
अब हम श्वास और विचार शून्यता को जोड़ेंगे। श्वास के मध्य गैप को और विचारों के मध्य गैप को पकड़ें, स्थिरता को पकड़ें। अपनी दृष्टि का दायरा बढ़ाएं। गति के साथ साथ स्थिरता पर भी अपना स्मरण बढ़ाएं। साक्षी मात्र हो जाएं, चाहे गति हो चाहे स्थिरता हो। पहले चरण में हमने श्वास के आवागमन को देखा। दूसरे चरण में विचारों के आवागमन को देखा, विचारों की श्रृंखला को देखा। तीसरे चरण में श्वास के मध्य की स्थिरता को, कुंभक अवस्था को देखा। चौथे चरण में दो विचारों के मध्य के गैप को देखा। अर्थात पहले दो चरणों पे गति पर निगाह थी, अगले दो चरणों में गति और स्थिरता दोनों पर निगाह थी, दृष्टि थी, साक्षी थी। अब हम पांचवें चरण में इस समय विचार और श्वास दोनों की गति और दोनों की स्थिरता को एक साथ जान रहे हैं। इससे अगला चरण, छठा चरण, अब हम केवल और केवल स्थिरता पर अपने आप को स्थापित करेंगे। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है
माँ अपना काम कर रही है और एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। अब यहाँ पे हमें ध्यान के सही मतलब को समझना है। ध्यान का अर्थ है रिमेम्बरेंस, अटेंशन। ध्यान का मतलब फोकस नहीं है। ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन नहीं है। जब हम कह रहे हैं कि माँ अपना काम करते समय अपना ध्यान बच्चे पर भी रख रहे हैं, तब हम ये नहीं कह रहे कि माँ बच्चे पर फोकस कर रही हैं या कंसंट्रेट कर रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि माँ को बच्चे का सतत स्मरण है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है, किस कमरे में है, उसकी किस तरह की आवाज आ रही है, वो खिलौनों के साथ खेल रहा है तो किस तरह की आवाज आ रही है, क्या बोल रहा है, पुकार रहा है या शांत बैठा है। माँ का फोकस अपने कर्म पर है, वो जो काम कर रही है, परंतु जो उनका स्मरण है वो बच्चे के साथ है। अब छठे चरण में हमें यही लागू करना है। हमारी श्वास का आना जाना और हमारे विचारों का आना जाना ये कर्म का हिस्सा है। जो माँ कर्म कर रही है उसकी तुलना करें इसके साथ, परंतु जो स्थिरता है, जो शून्यता है, जो आत्म तत्व है वो बच्चा है। माँ का ध्यान बच्चे पर है, हमारा ध्यान हमारी शून्यता पर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म नहीं कर रहे, कर्म तो स्वभाव है हमारा। शरीर श्वास का कर्म कर रहा है, मन विचार का कर्म कर रहा है, परंतु हमें स्मरण हमारी स्थिरता का है, आत्मा का है, अचल तत्व का है, सतत सत्य तत्व का है। मैंने बस आपको समझाने के लिए बच्चे को आत्मा से या स्थिरता से कंपेयर किया है, ताकि आप समझ सकें उस उदाहरण से कि ध्यान का अर्थ क्या है, स्मरण का अर्थ क्या है, सती का अर्थ क्या है। माँ बच्चे पर फोकस ना भी करते हुए पूरा स्मरण बच्चे पर लगाए हुए है। एक भक्त अपना दैनिक कर्म करते समय अपना सतत स्मरण अपने इष्ट पर लगाए हुए हैं। यही ध्यान है। यही सतित्व है, स्मरण है। हमारी ऊर्जा तो हमारे शारीरिक और मानसिक कर्म में लग रही है, परंतु हमारा स्मरण, हमारी अटेंशन उस स्थिरता पर है जो उस कर्म के बैकग्राउंड में है। जो उन तारों के बैकग्राउंड में है, जो उन अक्षरों के पीछे जो सत्य है, जो सोर्स है, उस पर। छठा चरण अपना स्मरण स्थिरता पर, शून्यता पर बनाए रखें। आप जितनी देर चाहें इस स्थिति में रह सकते हैं। आप इस ध्यान को बार बार कर सकते हैं। ये एक बार में समझ आने वाली चीज नहीं है, ये एक बार में अनुभव में आने वाली चीज नहीं है।
ये उदाहरण हमें बहुत सरल प्रतीत हो रही है, परंतु ये अत्यंत गहरी उदाहरणें सिंपल है पर गहरी है। जिस प्रकार ईश्वर सतत प्रकट है, प्रत्यक्ष है, परंतु हमारी समझ, हमारा अनुभव इतना विकसित नहीं हुआ है कि हम उस सरलता से प्रकट हुए ईश्वर को जान सकें, अनुभव कर सकें। ध्यान भी वैसा ही है। हमें सिद्ध होने पर लगता है कि कितना आसान था, कितना सरल था, इजीएस्ट टास्क, इजीएस्ट रियलाइजेशन। परंतु जब तक हमारे ऊपर परतें चढ़ी हुई हैं, तब तक हमें पुरुषार्थ तो करना होगा, बार बार करना होगा, बार बार उस स्थिरता से अपने आप को बांधना होगा, अपने ध्यान को, अपने स्मरण को उस शून्यता पर लेकर आना होगा। यही है निराकार ध्यान, यही है शून्य ध्यान, शून्य सती योग। गति हो रही है, होने दें, बस अपना ध्यान स्थिरता पर लगाए रखें। पहले के चरणों में स्थिरता का स्कोप बटा हुआ था। जैसे 100% में 40% श्वास लिया हमने, 10% अंदर रुका हुआ, फिर 40% हमने श्वास छोड़ा और 10% बाहर रुका हुआ, तो स्थिरता का खंड केवल 20% था। अब इस चरण में हमें उसी 20% को 100% करना है। हमें गति में भी स्थिरता देखनी है। हमने स्थिरता की वेट नहीं करनी कि इस गति के बाद स्थिरता का टाइम आएगा, नहीं। बस अपनी चेतना को उस स्थिरता से बांध दे, उस शून्यता से बांध दे। जस्ट दिस मच ओनली। श्वास आता रहेगा, जाता रहेगा, विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर हमारी चेतना सतत उस शून्य पर लगी रहेगी। यही आज का ध्यान था, शून्य सती। अब मेरी तरफ से कोई निर्देश नहीं आएंगे। मैंने जो समझाना था आपको समझा दिया। इसको प्रैक्टिस करें, इसको अनुभव करने का प्रयास करें, इसको अपने अनुभव में सिद्ध करने का प्रयास करें। कुछ देर इस स्थिति में रहें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मैं उसे नेक्स्ट सेशन में अवश्य एड्रेस करूंगा। अस्तित्व से प्रार्थना करता हूं कि आप पर ध्यान अवतरित हो। Let the meditation dawn upon you. Be in this state for a while. इस स्थिति में बने रहें कुछ देर।
यदि आप ये ध्यान रात्रि में कर रहे हैं तो आप इसी अवस्था में लेट जाएं और ध्यान की अनुभूति के साथ निद्रा में प्रवेश कर जाएं। जो इस ध्यान को कंटिन्यू करना चाहें कंटिन्यू करें। जो लोग बाहर आना चाहें 2-4 लंबी गहरी श्वास लें। दोनों हाथ जोड़कर अपने गुरु को नमन करें। इस संपूर्ण अस्तित्व को नमन करें, इस ध्यान अनुभूति के लिए, शून्यता के अनुभव के लिए। अपनी अंतरात्मा को नमन करें। दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान में जुड़ने के लिए। इस ध्यान को बार बार करें। आपको लग सकता है कि आपको अनुभव हो गया है, समझ आ गया है, परंतु इसको कम से कम 3 से लेकर 7 बार आप रिपीट करें ताकि आप इस अनुभव में गहरे उतर पाएँ। कोई चीज़ आप पहली बार में नहीं समझ पाए हैं या छूट गई हो, क्योंकि सुनना भी हम प्रॉपर 100% नहीं सुनते, हम 50-60% ही सुन पाते हैं। तो बार बार इस ध्यान को करने से वो भरपाई हो जाएगी। जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच जाएगा। और इस ध्यान को अवश्य करें, अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाएँ। आपके अनुभव, आपके प्रश्न कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो तक, अगले ध्यान तक, नमस्कार।